सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। नंढी नंढी ॻाल्हियुनि ते झगड़ा करण, हिक ॿिए जो ईगो हर्ट करण, डायरेक्ट डिवोर्स जूं ॻाल्हियूं करण ॼण को फैशन थी वियो आहे। गुॾे गुॾी रांदि थी वई आहे। रिश्तो.com ऐं उनजी हिकु सोशल टीम भलो थींदो हिकु मक़सदु खणी आया आहिनि, नो मोर डाइवोर्स इन अवर सिंधी कम्युनिटी। जे तव्हांखे बि न सुहिणे ऐं फ्री सेवा जो फ़ाइदो वठणो हुजे त अॼु ई कॉन्टेक्ट कयो। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। उल्लासनगर के एक पुजारी पर अंबरनाथ में जानलेवा हमला होने की घटना सामने आई है। इस घटना में धीरज बोलानाथानी गंभीर जख्मी हुए हैं, जिनका एक निजी हॉस्पिटल में उपचार शुरू है। घटना को लेकर जेठो चांदवानी, अय्यप्पन नायडू और उसके साथीदारों के खिलाफ अंबरनाथ पुलिस स्टेशन में गुनाह दाखिल किया गया है। पुजारी धीरज बोलानाथानी ये कैंप 3 जसलोक स्कूल के पास रहते हैं। अनैतिक संबंध के शक को लेकर जेठो चांदवानी, अय्यप्पन नायडू और उनके साथियों ने अंबरनाथ के ऑर्डिनेंस परिसर में पुजारी को बुलाया गया और पुजारी पर लोहे की रॉड, लकड़ी के डंडों से हमला किया गया। इस हमले में पुजारी के सर पर, पीठ पर, पैर पर गंभीर चोटें आई हैं, जिसे उपचार के लिए एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। इस तरह बेरहमी से पिटाई करने के बाद पुजारी के पैंट के जेब में रखे 2 मोबाइल भी निकाल लिए। अब घटना को लेकर अंबरनाथ पुलिस स्टेशन में गुनाह दाखिल किया गया है और पुलिस आगे की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। धीरज जी, आप पे कुछ लोगों ने हमला किया है, क्या है पूरा मामला? असल में मामला ये है कि 12 तारीख को कुछ बातें हुई जो मुझ तक पहुंची। इसी विषय में पता चला कि मेरी कुछ पुरानी रंजिशें हैं जिनके साथ। अय्यप्पन नायडू, मैं उनके पास गया, उनसे बातचीत की। बातचीत के दौरान मैंने उनको सब बताया कि ऐसे ऐसे बातें हो रही हैं, आप मेरे साथ चलें और इन बातों को स्पष्टीकरण करें। उनको लेके मैं जेठा चांदवानी के घर गया और वहां जाके मैंने उनसे यही कहा कि जो भी स्पष्टीकरण आप करना चाहते हैं वो आमने सामने कर लें और मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए इस बीच में। जो उछाला जा रहा है मेरा नाम किन बातों को लेके, वो बातें मेरे नाम को, मेरे करियर में बहुत नुकसानदायक हो रही हैं। तो आप कृपया करके आपस में समझौता कर लें जो भी हो। इसी दौरान जेठा चांदवानी का कहना था कि मैं महाराज से बात नहीं करूंगा, जो भी बातें हैं मैं आपसे कल कर लूंगा। अय्यप्पन नायडू से ऐसा कहा गया। हम लोग नीचे आए। अय्यप्पन नायडू का कहना यह था कि कल आप आके मुझसे मिलिए और मुझे कॉल करना। और 13 तारीख को किसी कारणवश मैं वहां नहीं जा पाया। 14 तारीख को मैं वहां गया और मैं जब गया तो मैंने उनसे कॉल किया तो उन्होंने कहा कि 2 मिनट के बाद आप कॉल करिए, मैं करता हूं आपको। उनने कॉल किया, 2 मिस कॉल थे उनके जो मैंने नहीं उठाए थे। मेरा मोबाइल साइलेंट में था। जब मैंने मोबाइल देखा तो मैंने कॉल किया उनको, तो उनका कहना था कि आप कहाँ हो। मैंने उनसे बताया कि मैं जिस स्थान पे हूँ जहां आपकी गाड़ी पार्क है, कार, वही उसी स्थान पे हूँ। तो उनका कहना था वहां मत आइएगा, आप नीचे आइए। जैसे ही मैं नीचे आया तो मैंने उनको दोबारा कॉल किया। उनने बोला मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। 5 मिनट कह के समय निकालते गए। उसी दौरान मैंने उनको कॉल किया तो वो कॉल नहीं उठा रहे थे। तो मुझे लगा कि अब काफी समय हो चुका है, मुझे निकलना चाहिए। जब मैंने उनको दूसरा कॉल किया तो उन्होंने कहा बस पहुंच रहा हूं, पहुंच ही गया हूं, 5 मिनट रुकिए। करते करते 40 मिनट निकल गए। 40 मिनट के बाद वो जब आए सामने से, गाड़ी पार्क की उन्होंने, गाड़ी पार्क करके वहां जाके चलने फिरने लगी गाड़ी के पास। मुझे लगा मुझे वहां जाना चाहिए। तो जैसे मैं वहां गया, मैंने उनसे सिर्फ इतना बार कहा कि बोलिए सर। उतने में उन्होंने रॉड से मेरे ऊपर हमला कर दिया। जब रॉड से मेरे ऊपर हमला किया तो पहली चोट मेरे सर में लगी। नॉन स्टॉप उन्होंने 2-4 चोटें मेरे सर में मारी। उनमें से एक चोट लगी जो मेरे सर में टाके पड़े। उसके बाद पीछे से, जब तक मैं संभालूं अपने आप को, पीछे से एक व्यक्ति आया। उसने मेरे ऊपर आके लाठी से, डंडे से या रॉड से, मैं पीछे नहीं देख पाया, पर अचानक से हमला हुआ जिसके दौरान मैं नीचे गिरा। उठने की कोशिश की मैंने,
जैसे मैं उठा, इनका नॉन स्टॉप मारना चालू था, जिसके निशान मैंने दिखाए हुए हैं। इसी दौरान इन्होंने मुझे मार के, वहां जब पब्लिक आ गई, पब्लिक के आने के बाद इनका कहना यह था कि पुलिस स्टेशन ले जाना है। पुलिस स्टेशन ले जाने के नाम पर ये मुझे बाहर ले गए, बाहर जाके पीटा, मारा। उसके दौरान उन्होंने जेठा चांदवानी को फोन किया और जेठा चांदवानी को फोन करते साथ ये बोला कि अपने साथ मैडम को ले आना। जब वो मेरे पास पहुंचे तब मुझे मारा जा रहा था, और ऐसे मारा जा रहा था जानवरों से बदतर, लाठियों से, बेल्टों से, लात घूंसों से। जेठा चांदवानी जब देखा वो सब चीजें, देखने के बाद उसने बोला इसको मारो और मारो, आज इसका मैटर खत्म ही करना है। उसके बाद उसका कहना यह था कि इसका मोबाइल छीनो, मोबाइल को डिस्ट्रॉय करो, तोड़ डालो, पर इसके हाथ में इसका मोबाइल मत देना। इसी दौरान उनके साथ जो मैडम आई हुई थी, उनको चक्कर आने लगे। चक्कर आने के बाद उन्होंने यही बोला कि इसको लेके पुलिस स्टेशन चलिए, जो भी बात है वहीं जाके करिए। मेरी जान को अब खतरा है। जब 14 तारीख को बेरहमी से मेरे साथ जो बर्ताव किया गया, इस तरीके से किसी जानवर को भी नहीं मारा जाता, ये मारना नहीं कहलाया जाएगा। ये पूर्ण रूप से हत्या की साजिश थी, जिसमें अय्यप्पम नायडू और जेठा चांदवानी शामिल हैं, और कुछ इनके साथी हैं जो ये चाहते हैं कि पूर्ण रूप से मेरी हत्या हो। मुझे और मेरे परिवार की रक्षा के लिए शासन, प्रशासन और पुलिस शासन से मैं यह प्रार्थना करता हूं कि मेरी रक्षा करें और मुझे इनसे बचाएं और मुझे सहायता दें। पूर्ण तरीके से मेरा परिवार डरा हुआ है इनकी धमकियों से और इन बातों से। अब मेरे को अपने और परिवार के जान की चिंता सताई जा रही है। महाराज जी, ये पूरी घटना कहाँ पे हुई? ये पूरी घटना जब मेरी फोन पे उनसे वार्तालाप हुई, उन्होंने मुझे बुलाया था ऑर्डिनेंस गेट के अंदर। जैसे हम आते हैं, सामने कोई मिठाई की दुकान है, उसी के सामने ग्राउंड में मुझे बुलाया गया था। वहीं सब ये घटना हुई। उसके बाद जब पुलिस स्टेशन का नाम लिया गया, पुलिस स्टेशन के नाम पे लोग मेरे को बाहर ले गए। अंबरनाथ स्टेशन की तरफ जो रोड जाता है उससे थोड़ी आगे कहीं बेंचेस लगी हुई हैं, वहां बिठा के मुझे बेरहमी से मारा गया। वहीं पे जेठा चांदवानी को कॉल किया गया कि वहां कोई कैमरा नहीं है, कुछ नहीं है। तो उनकी पूर्ण साजिश यही थी कि यहाँ कुछ नहीं है, अगर यहाँ कोई घटना घट भी जाती है, इसके साथ इसको मार भी डालते हैं हम लोग, तो हम बच जाएंगे। इसी दौरान जेठा चांदवानी भी वहीं आए। वहीं उन्होंने अपना जो बयान था उनको देना था, उन्होंने दिया। उन्होंने ये कहा कि छोड़ना मत, आज इसको पूर्ण तरीके से संपूर्ण तरीके से इनको मारना है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है। इसका मैटर आज यहीं खत्म करना है और इसका मोबाइल छीन लो, डाटा एरेज करना है, जो भी करना है, इसको मोबाइल छीन के इसको मोबाइल देना नहीं है। ये पूरी घटना, उसके बाद इन लोग पुलिस स्टेशन के नाम पे बोलकर कहां चले गए मैं नहीं जानता। इनके व्यक्ति फिर मुझे उठाकर ऑर्डिनेंस ले आए। पहले जहां मारा था उनके ठीक सामने बेंच लगी हुई है, जिसको इन लोग बोलते हैं बस स्टॉप, वहां बैठा के इन्होंने मेरे साथ जो घटना घटी मैंने आपसे बताई है। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।